तो कहानी जो पहले स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद इसको मॉरल क्या होगा, मॉरल पे बात करूंगा उसका। एक राजा था और राजा की 4 घोड़े थे। घोड़े मीन की जैसे आप बैठे हो, हम भी घोड़े हैं, हमें भी काबू करना मुश्किल है क्योंकि सर स्टिक लेके भागे हुए हैं, क्योंकि घोड़े को काबू करना आसान नहीं हुई, मन शैतान होता है ना, उसको काबू करना, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। वैसे ही राजा के 4 घोड़े थे और उन 4 घोड़ों से राजा बहुत प्यार करता था। और जो राजा था वो उन घोड़ों से इतना प्यार करता था, तो चाहता था कि इन घोड़ों को ट्रेन की जाए, पर मैंने मारना नहीं है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बहुत प्यार करते हैं, वो भी मार नहीं देते हैं। हम किसी को चांटा लगाएं तो वो यहाँ कंप्लेन लेके आते हैं, क्यों मारा? क्योंकि देखो, लोहार अगर लोहे से समझौता कर लेगा तो वो कभी अच्छे उपाय नहीं बना पाएगा। तो थोड़ी बहुत पनिशमेंट तो करनी पड़ती है, मैं तो करता हूँ। गवर्नमेंट में बहुत सारा लिखा हुआ है, मैं गलत चीजों को मैं बर्दाश्त नहीं करता। जब मैं क्लास के अंदर जाता हूँ तो मेरी एक ही होती है कि 99 में आपकी बातें मानूंगा, मेरी एक बात आप लोगों ने माननी है, क्लास के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। और यकीनन आज तक 25 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरी क्लास के अंदर कोई आवाज नहीं सकती, वो आप भी सकते हो। तो राजा ने कहा कि इन घोड़ों को तो बहुत, उसने एक दरबार लगवाया, बहुत बड़ा दरबार लगवाया और बहुत सारे लोग बुलाए गए वहां पे जो ट्रेनर थे, घोड़ों को जो ट्रेनिंग देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो दरबार में आया तो कोई भी बंदा उन घोड़ों को काबू नहीं कर पाया। एक दिन एक जो ट्रेनर आया, वो था कोई अच्छा ट्रेनर था, उसको अपने आप पर बड़ा गर्व था, कॉन्फिडेंस था कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। तो उसने क्या किया, राजा ने कहा अगर मैं अपने घोड़ों को ट्रेन कर दूंगा तो आप मुझे क्या दोगे? तो राजा ने कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग कोशिश करके फेल हो गए हैं, आप कहाँ इनको ट्रेन करोगे? हाँ, अगर आप इनको ट्रेन करोगे तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो उनकी डील पक्की होगी। तो जैसे उनकी डील पक्की हुई तो राजा ने, जो ट्रेनर था, उसने कहा मेरी 3 शर्तें होंगी। पहली शर्त मेरी ये कि मुझे 1 महीने का वक्त दिया जाए। दूसरी शर्त मेरी ये कि मेरे 1 महीने में किसी किस्म की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। और तीसरी शर्त मेरी ये, इसका खाने पीने का ध्यान मैं खुद रखूंगा, आप किसी भी किस्म की बीच में इंटरफेरेंस नहीं करूंगी। मैं ये कहानी आप पर भी लागू होती है, स्कूल के टीचर को लगी होती है, अगर समझ चाहे तो बात उनकी डील हुई। अगले दिन राजा ने उनको एक बहुत बड़ा गैरेज दे दिया। तो पहले दिन क्या किया ट्रेनर ने, घोड़े उसके सो रहे थे, ट्रेनर ने क्या किया, दौड़ना शुरू कर दिया। वो दौड़ने लगा। एक दिन फिर वो घोड़ों को खाना खिलाए, तो घोड़ों ने सोचा यार कि ये बंदा हमारी इतनी सेवा करता है, ये दौड़ रहा, क्यों ना हम इसके पीछे दौड़े। तो एक दिन क्या हुआ, तो घोड़े उसके पीछे से भागने लगे। तो वो पहला स्टेप उसका फर्स्ट फेज पास हो गया, घोड़े चलना शुरू हो गई। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन, थोड़े दिन जब और गुजरे तो उसने क्या किया, एक घोड़े पर वो बैठा। तो घोड़े ने सोचा यार ये बंदा हमारा मालिक है, हमारे साथ इतना इमोशनल करता है, खाना खिलाता है, केयर करता है, हमें नहलाता भी है, इतनी केयर करता है हमारी, तो ये ऊपर बैठा तो इसको क्यों हमने पीछे गिराना है। तो इसी तरह से वो घोड़ों को उसने ट्रेन किया और राजा ने अपनी शर्त के अनुसार उसको मुंह मंगा इनाम भी दिया। अब ये 4 घोड़े जो है वो घोड़े नहीं है, ये वो शैतान है जो हर इंसान के अंदर है, वो मेरे अंदर भी है, इनके अंदर भी है और आपके अंदर भी है, ये 4 शैतान। और अगर आप इन 4 शैतानों को काबू कर लोगे तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सारी दुनिया एक तरफ होगी और आपको हराना इतना आसान नहीं होगा। और वो 4 घोड़े, सबसे पहला घोड़ा आता है चिंता का घोड़ा। हर इंसान में चिंता है, अभी बच्चों के अंदर चिंता है, स्ट्रेस है, एग्जाम आ रहे हैं, टीचर कहते हैं पैटर्न चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सख्ती बहुत होगी, सीसीटीवी लगे हैं। तो जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने स्टडी की हुई है, उसको पेपर देने में इतना मजा आएगा, उसके लिए चाहे उसको अकेले रहोगे, उठा दो, चिंता में उन्होंने करनी है, उन्होंने नकल करनी है। तो आप अपने आप को टफनेस में डालो, आप अपने आप को अच्छी प्रेपरेशन, अच्छा शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, हर सब्जेक्ट को बराबर देखो। एक सब्जेक्ट को आप प्रेफर करोगे, एक फेल होगा, आपकी रीपेयर आ जाएगी। तो सबसे पहले आपका चिंता नहीं आपने करनी, आपने चिंतन करना, चिंतन कैसे हाउ इट पॉसिबल। चिंता को छोड़ दो। चिंता से क्या होता है, चिंता से काम आसान होता है, मैं चिंता करूंगी मैं कैसे होगा। चिंता से स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है, और तनाव में किया हुआ काम कभी भी आपको कामयाब नहीं कर सकता। तो इसलिए पहला घोड़ा अपने बस में कर लेना है कि कभी भी टेंशन नहीं, जितना मर्जी टेंशन, जितना मर्जी काम, जितना मर्जी प्रेशर हो जाए, आपने काम करना है, अच्छे रिसोर्स देखने हैं, अच्छे टीचरों से कंसल्ट करना है, अच्छे, तो वो आप कर सकते हैं।